दोस्तों, गंगा नदी में जब पानी का लेवल थोड़ा कम होता है तो कुछ लोग उसमें इस तरह से पैसा और कीमती चीजें वगैरह ढूंढने का काम करते हैं। कुछ लोग रस्सी में चुंबक बांधकर चुंबक को मिट्टी में घसीटते हैं और मिट्टी में जो भी पैसे के सिक्के होते हैं वह चिपक जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे ढूंढने के लिए इस तरह की छलनी का भी इस्तेमाल करते हैं और जैसे इसको पानी से धोते हैं तो मिट्टी बह जाती है, लेकिन इसमें मौजूद सिक्के कीमती सामान रह जाता है। कुछ लोग तो कीमती सामान देखने पर अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी में कूद जाते हैं और ऐसा भी करते हैं जब इनको कोई जरूरी सामान दिखाई देता है और जब इसको खोलते तो 500 रुपए का नोट भी निकल जाता है। दरअसल में ये पैसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु के होते हैं जो गंगा नदी में चढ़ाते हैं। और दोस्तों, इस वॉस्प को या मक्खी को जैसे ही कोई मासूम लेडीबग दिखाई देती है तो यह तुरंत उसके अंदर अपना हथियार घुसाकर एक अंडा और एक वायरस उसकी बॉडी में छोड़ देती है, जिसके बाद लेडीबग की बॉडी में अंडा पलने लगता है और उससे निकलने वाला लार्वा लेडीबग को अंदर से चूस चूस कर बड़ा होता जाता है और लगभग 21 दिनों के बाद लेडीबग के पीछे से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वायरस एक्टिवेट होता है और वह इस लार्वा को बचाने के लिए लेडीबग को ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड बना देती है ताकि लार्वा प्यूपा स्टेज में जाकर एडल्ट वॉस्प बन सके और तब तक लेडीबग बॉडीगार्ड की तरह उसकी रक्षा करती है। फिर कुछ दिनों बाद एडल्ट वॉस्प कोकून से बाहर निकलकर तुरंत वहां से उठ जाती है और लेडीबग टपक जाती है। और क्या आप जानते हैं, अंबानी जैसे बड़े लोग सोने के वर्क वाली मिठाई खाते हैं जिस तरह आप और हम चांदी के वर्क वाली मिठाई खाते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सोने चांदी के वर्क वाली मिठाइयों को चमड़े के अंदर रखकर बनाया जाता है। अगर ये सच है तो ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, सोने चांदी को एक कागज से भी पतला बनाने में काफी मेहनत लगती है। इनको सबसे पहले मशीन में डालकर एक पतली सीट तैयार की जाती है और आपको बता दे कि 10 ग्राम सोने से ऐसे 150 वर्क तैयार किए जा सकते हैं, जिसके लिए इनके छोटे छोटे टुकड़ों को 4 से 6 घंटे तक लगातार कूटना पड़ता है और इनको जिस सीट के अंदर रखकर कूटा जाता है जो अंदर बाहर सभी जगह से चमड़े से बनी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कागज या प्लास्टिक जैसी चीज को 6 घंटे तक हथौड़े से कूटा जाएगा तो वो फट जाएंगे, लेकिन चमड़े को सालों तक इस तरह कूटने से ये खराब नहीं होता है। और क्या आप जानते हो कि इन पत्थर की सिग्मा स्टैचू का सिर्फ सिर ही नहीं है बल्कि पूरी बॉडी भी है जो जमीन में दब चुकी है। तो दोस्तों, ईस्टर आइलैंड पर बने यह स्टैचू कई 100 साल पहले बनाए गए थे, जिनकी बॉडी भी हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ पृथ्वी में बदलाव होते गए और बॉडी जमीन में दफन हो गई और सिर बच गया। फिर 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके इनका पूरा शरीर दुनिया को दिखाया और बताया कि सिग्मा स्टैचू, जिसका यूज आजकल शोपीस में बहुत होता है, उन्हें इस तरह रस्सी से हिला हिलाकर मूव करके आइलैंड के कोने कोने पर सजाया गया था।